गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ नहा धो के पूजा करने। तो आज ना कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, तो उनके लिए तो नया नया कपड़ा बनता है। तो कपड़ा, मुकुट, मोर पंख वाला, बांसुरी सब लेके आई थी, पूरा सेट लेके आई थी उनका। ये देखिए ये है उनका कपड़ा ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर का ही ना मुकुट उकुट सब सेट लेके आई थी मैं। एक्चुअली मेला गई थी ना, तभी ले ली थी। अभी तो मैं जा ही नहीं पाई कितने दिन से, मतलब 20 तारीख से तो मैं मार्केट जा ही नहीं पाई। घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिसके कारण मैं नहीं जा पाई, जो कि आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। मैं आगे बताई हूँ आप लोगों को कि क्या प्रॉब्लम था। तो यहाँ देखिए मैं कृष्ण भगवान को नहला धुला के तैयार कर रही हूँ, कपड़े वगैरह पहना रही हूँ। कपड़े ना थोड़े से बड़े आ गए थे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, बट अब मैं कही अब तो ले आई, अब तो चेंज भी नहीं कर सकती हूँ, तो पहना दूँ। फिर स्टेपलर से पिन लगाई। वैसे भी मैं ना सारे कपड़े में साइड में पिन लगा देती हूँ, स्टेपलर मार देती हूँ ना, तो फिक्स हो जाता है कपड़ा। तो देखिए बाल वगैरह सब लगा रही हूँ कृष्ण भगवान को। और ये जो पूरा सेट लाई थी ना, कैप था, उसमें मुकुट था मोर पंख वाला, और उसमें ना 2 हाथ के थे, फिर बांसुरी था, और एक चीज़ उसमें था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। तो इसलिए मैं बेटा को बुलाई कि देखो क्या है ये, तो उसको भी नहीं समझ में आया, तो फिर मैं रख दी। तो देखिए मेरे कृष्ण भगवान तैयार हो गए, लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं। तो अब इनको ना मैं बैठा देती हूँ आसन पे, और अब फटाफट से करती हूँ पूजा। और ये देखिए मैं झूला का ना ये हटा दी हूँ ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे ना स्पेस बहुत लेता था, तो इसलिए मैं हटा दी। और वैसे भी आज इस बार ना सजाई वगैरह नहीं हूँ झूले को, तो फिर रखने का क्या फ़ायदा, मैं उठा के रख दी हूँ। उसको बाद में ना अच्छे से पोंछ दूँगी। और अब जो बीच का था ना झूले का, उसको मैं रख दी हूँ। मुझे आसन लाना था एक अलग से लड्डू गोपाल का, बट नहीं ले आ पाई हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, इस चक्कर में मैं ला नहीं पाई। तो देखिए यहाँ पे पूजा वगैरह कर ली हूँ, फिर बच्चों को भी बोली प्रणाम करने। तो चलिए अब फटाफट से आरती करती हूँ। धूप दीप वगैरह दिखा दी, प्रसादी वगैरह भी ले आई थी, तो वो भी चढ़ा दी। तो ये देखिए अब आरती कर लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आरती वगैरह हो गया, सब लोग प्रणाम वगैरह कर लिए थे। उसके बाद फिर ना मैं थोड़ा देर के लिए गेट बंद कर दी थी, भोग लगने रख दी थी। उसके बाद फिर आई, फिर प्रसादी वगैरह उठाई, फिर बच्चों को दूंगी। तो यहाँ देख सकते हैं पूजा पाठ हो गया है। आज कान्हा जी का जन्मदिन है, तो नया नया कपड़े पहना के देखिए कान्हा जी को तैयार कर दी हूँ। और झूला ना हटा दी, बहुत जगह ले रहा था, फिर दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं सोची झूला हटा दूँ। तो इसलिए झूला का जो मतलब बाहर का पार्ट था वो हटा दी, अंदर का जो था उसमें कान्हा जी बैठे हैं। तो मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। इस बार ना कुछ नहीं कर पाई, रीजन आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। पूजा पाठ हो गया है, बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ, पतिदेव को भी नाश्ता दे देती हूँ। पतिदेव नाश्ता करके जाएंगे यूनिवर्सिटी, कुछ काम है। वैसे तो आज छुट्टी है, बट जाएंगे थोड़ी देर के लिए, काम है तो जाके फिर आएंगे। और नाश्ता ना आज मैं बनाई नहीं हूँ, मशीन में कपड़े रख दूँ। नाश्ता बनाई नहीं हूँ, दही चूड़ा सब खाएंगे, बच्चे भी खा लेते हैं अच्छे से दही चूड़ा, मैं भी खा लूँगी, पतिदेव भी खा लेंगे, सब लोग दही चूड़ा खा लेंगे। और पहले नाश्ता वगैरह दे देती हूँ, फिर बताती हूँ आगे की बातें, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एकदम 10-12 दिन से ना एकदम पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो पहले नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के आप लोगों से बातें करती हूँ। तो चलिए फटाफट नाश्ता करती हूँ, अब बच्चों को भी दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स नाश्ता कर ली हूँ और बच्चों को भी दे दी, बच्चे भी नाश्ता कर लिए हैं। खाना बनाऊँगी आराम से 1-2 बजे। क्या हो गया? और टाइम ना 10:30 बज गया है, पतिदेव भी चले गए हैं। अब मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ थोड़ी देर। एक्चुअली क्या हुआ ना, बेटा स्केट के लिए कह रहा था, तो स्केट दिलाई। इसके पहले मैं वीडियो डाली ही थी कि डीकैथलॉन से स्केट दिलाई थी, तो सारा चीज़ हो गया। उसके बाद ना स्कूल खुला, स्कूल बंद थी रक्षाबंधन वगैरह की, उसके बाद स्कूल खुला। तो स्कूल खुला ना, तो फिर बेटा गया स्केट चलाने स्कूल में। फर्स्ट ही दिन तो लेके गया,
बट वो ना गिर गया, पानी था तो स्लिप कर गया। एक दो बार चलाया, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो दे दो पानी। तो स्लिप कर गया। फिर स्लिप कर गया तो फिर उसके स्कूल से ना सुबह सुबह फ़ोन आया 8 बजे ही। सुबह सुबह स्केटिंग वगैरह होता है गेम पीरियड ना। वैसे तो 2 बार होता है, बट जो एकेडमी में है ना उनके लिए मतलब सुबह ही होता है। तो सुबह सुबह वही स्केट का चला रहा था तो गिर गया। तो फिर मैम का फ़ोन आया, हम लोग ऐसे बैठे थे, मैं काम कर ली थी, पतिदेव भी नीचे से ऐसे टहल के आए थे। आवाज़ नहीं करो। तो टहल के आए थे तो फिर हम लोग बैठे थे, नहाए वहाए नहीं थे। मैं कही थोड़ा लेट में नहाऊंगी आराम से, जल्दी क्या है। तो फिर मैं बैठ गई। फिर फोन आया स्कूल से कि लो बे इसको चोट लग गया है, ले जाइए। तो फिर पतिदेव ना ऐसे ही फिर कपड़े पहने गए, नहाए वहाए नहीं, फिर चले गए वो बेटा को लाने। दूर है स्कूल यहाँ से। क्या आवाज कर रहा है तुम लोग? हम्म। तो पतिदेव स्कूल चले गए लाने। दूर है स्कूल यहाँ से ना, 1 घंटा कम से कम लगता है जाने में, 22 किलोमीटर स्कूल है। तो फिर पतिदेव चले गए स्कूल से लाने। फिर वहाँ पे गए ना तो ये वॉमिटिंग वगैरह कर रहा था, उल्टी वगैरह कर रहा था, और इसको ना थोड़ा सा चक्कर भी आ गया था। तो फिर बोले कि पता नहीं सर में चोट लगा होगा। वैसे तो हेलमेट पहना था, बट फिर भी डॉट लगा कि क्या पता सर में चोट लगा होगा, तो दिखा दूँ। तो अपोलो में दिखाए। तो अपोलो में देखा, हर चीज़ किया, सीटी स्कैन वगैरह, एमआरआई वगैरह सारा चीज़ किया। तो कुछ तो नहीं निकला, बट फिर इसको ना हॉस्पिटल में भी बेटा को उल्टी होने लगा। तो डॉक्टर ना इसको एडमिट कर लिया 24 आवर्स के लिए। बोला कि देखते हैं रख के, अगर कोई प्रॉब्लम होगा आगे तो फिर पता चल जाएगा। तो इसको ना 20 तारीख को ये एडमिट हो गया। फिर दिमाग खराब, बेटी स्कूल में थी, फिर बस वही हॉस्पिटल का चक्कर लगते रहा। फिर वैसे तो हुआ कुछ नहीं था, बट थोड़ा सा ये डर तो लग ही जाता है। तो हॉस्पिटल का चक्कर लगते रहा। तो फिर 20 ऐसे ही निकल गया। 21 को भी ना बेटा एडमिट ही था। 21 को 9:30 बजे रात में आया है घर। तो फिर वही पतिदेव थे, कभी मैं जाती थी, कभी पतिदेव रहते थे हॉस्पिटल में। तो फिर वो हो गया। उसके बाद 9:30 बजे 21 तारीख को घर लेके आ गए पतिदेव। 22 तारीख को फिर बच्चे स्कूल गया, बेटा माना नहीं, स्कूल चला गया 22 को। फिर 22 को स्कूल गया, 23 को भी स्कूल गया। फिर 22, 23, 24 सही था, इतना स्कूल गया। स्कूल से फिर जाता था, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा सा ना इधर चोट लगा था, यहाँ पे एक साइड चोट लग गया था, यहाँ चोट लगा था, ये पूरा ऊपर नीचा काला था। अभी भी हल्का हल्का यहाँ पे है काला, ज़्यादा नहीं है, अब कम हो गया है लेकिन है। तो उसको ज़्यादा चोट नहीं था, तो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। फिर 24 को क्या हुआ, शाम में बेटी चली गई खेलने नीचे। वो रोज ही जाती थी, तो 24 को भी सैटरडे था तो चली गई नीचे। तो सैटरडे को ना लेट तक खेलती है, क्योंकि संडे छुट्टी रहता है, ऐसे 8 बजे तक आ जाती है खेल के। बट नहीं तो सैटरडे को ना जैसे छुट्टी रहता है ना, तो फिर नेक्स्ट डे छुट्टी रहता है तो लेट से आती है, 8:30 पौने 9 ऐसे आती है खेल के। सब बच्चे खेलते हैं तो मैं भी छोड़ देती हूँ कि खेलने दो। फिर ये सैटरडे को नीचे गई खेलने। तो फिर आई वहाँ से खेल के। तो फिर कह रही है मम्मी पैर मुड़ गया, शूज वगैरह पहन के गई। तो बोली मम्मी पैर मुड़ गया। तो मैं सोची ऐसे ही छोटी मोटी चोटें लगती है तो वो लगा होगा। तो फिर मैं ना दवा वगैरह लगा दी, फिर खाना वाना खा के सो गए हम लोग। मैं उतना नहीं वो कि मैं कहे ऐसे ही छोटी मोटी चोट ऐसे ही बच्चों को लगते रहती है खेल कूद में। तो फिर ये ना सुबह नींद में भी रो रही थी कि दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है। तो फिर मैं देखी तो पैर सूजा हुआ था। और पतिदेव का ना उस दिन संडे को, सैटरडे को रात में हुआ, तो सैटरडे को रात में तो हम लोग ऐसे ही सो गए। फिर संडे को सुबह ये बोल रही थी, तो संडे को ना फिर पतिदेव का ड्यूटी था। अभी भी एक्चुअली पुलिस वाला पेपर चल रहा है ना, तो उसमें ना एग्ज़ाम ड्यूटी, और बहुत टफ ड्यूटी है। ना मोबाइल ले जाना है, कुछ भी नहीं, एक बार अंदर घुस जाओ तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर पतिदेव चले गए यूनिवर्सिटी, और मुझे बोल के गए कि दिखा देना इसको। वही 6:30 बजे पतिदेव निकल गए घर से, और ना मोबाइल लेके गए, कुछ भी नहीं, किसी को अलाउ नहीं है मोबाइल लेके जाना, कोई भी नहीं लेके जाता है। तो पतिदेव भी नहीं लेके गए थे, घर पे ही मोबाइल था। फिर मैं जल्दी जल्दी काम उम की कि दिखा दूँ। फिर मैं हॉस्पिटल में फ़ोन की, यहीं भी होप हॉस्पिटल है बगल में। तो उसमें ना हड्डी के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। बेटा का भी एक बार बहुत छोटा था तो हाथ टूट गया था, तो उसी में करवाई थी।
तो फिर मैं बीओप हॉस्पिटल में फ़ोन की तो वो बोल रहे आज डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, तो मैं सोची चलो जाने दो, कल दिखा दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद ना दिमाग में ऐसा आया कि 2 दिन छुट्टी है, मतलब संडे तो छुट्टी था ही, और मंडे भी कृष्णाष्टमी थी, जन्माष्टमी उसकी छुट्टी ही थी। आज है मंडे, तो आज तो जन्माष्टमी की छुट्टी थी ही। तो मैं सोची ना कि छुट्टी है तो दिखा दूँ, कोई प्रॉब्लम होगा तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, दवाई ववाई देगा तो मैं, मुझे क्या पता कि क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैं सोची ना कि इमरजेंसी में दिखा दूँ। तो गई हॉस्पिटल लेके, तो वहाँ पे ना इमरजेंसी में देखा, डॉक्टर साहब तो नहीं थे बट दूसरे डॉक्टर थे। तो उन्होंने देखा, जो उनके असिस्टेंट है ना वो थे, तो उन्होंने देखा तो फिर एक्सरे करवाए, तो एक्सरे करवाए तो उनको नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर वो फ़ोटो खींच के डॉक्टर साहब को भेजे और फ़ोन पे बात किए, तो डॉक्टर साहब उधर से बोले कि ये फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है इसमें। तो फिर उसके बाद अब पतिदेव को भी नहीं फ़ोन कर सकती थी, क्योंकि पतिदेव ना यूनिवर्सिटी में थे, फ़ोन वगैरह था नहीं उनके पास, तो कहाँ फ़ोन करती। फिर वो बोलने लगा कि मैम इसको ना प्लास्टर करवाना पड़ेगा। मैं बोली अच्छा, तो फिर मैं कही ठीक है फिर करिए, क्योंकि ज़्यादा लेट करूँगी तो और ज़्यादा दिक्कत होगा, सूजा हुआ था ही वो पहले से। तो फिर मैं बोली कि ठीक है करिए। फिर एक ना यूनिवर्सिटी के हैं, तो उनको मैं फ़ोन करी, एक हैं जानने वाले हैं, तो उनको फ़ोन करी, क्योंकि उनका ना कल ड्यूटी नहीं था। एक मतलब जिसका आज ड्यूटी है उनका कल नहीं रहता है, जिनका कल है उनका परसों नहीं रहेगा, ऐसे रहता है, एक दिन गैप करके ड्यूटी लगती है। तो उनका कल नहीं था, तो उनको फ़ोन करी, तो वो लोग दोनों आए, वाइफ हस्बैंड दोनों लोग आए। और उसके बाद फिर मैं ना बेटी का प्लास्टर करवा के लाई। कच्चा प्लास्टर हुआ है अभी, मतलब सूजन था ना, तो इसलिए कच्चा प्लास्टर किया है। 6 दिन बाद बोला है कि फिर उसको पक्का करेंगे। वैसे आज मैं सोच रही हूँ कि फिर से ले जाके दिखा दूँ, डॉक्टर साहब को एक बार दिखा दूँ कि क्या बोलते हैं, और सारी चीज़ें उनसे पूछ भी लूँ। हॉस्पिटल के ही चक्कर लग रहे हैं, एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं ना, तो कुछ भी चीज़ें करने का मन नहीं करता है, इसलिए फिर ना मेरा मन नहीं हुआ कुछ भी ज़्यादा चीज़ें। वो भी कपड़े उपड़े मैं खरीद के पहले ले आई थी, जब मेला लगा हुआ था यहाँ पे तभी गई थी, तभी ले आई थी, इसलिए नहीं तो इधर तो मैं कपड़े भी ना ला पाती। और अब तो बिल्कुल ही नहीं जाना होगा, क्योंकि बेटी रहेगी घर में, तो उसको छोड़ के तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं अकेले। तो इसलिए ये प्रॉब्लम थी, तो इसी में परेशान थे, तो ज़्यादा कुछ इसलिए मैं कर नहीं पाई, ना झूला सजा पाई। इस बार सोची थी ना कान्हा जी का छोटा सा आसन लेके आऊँगी, क्योंकि झूले में रखती हूँ ना तो जगह बहुत लेता है, तो आसन लेके आऊँगी, वो भी नहीं लेके आ पाई, क्योंकि जा ही नहीं पाई। अब देखती हूँ बाद में कभी ले आऊँगी फिर डाल दूँगी। अभी तो खैर झूला का ही वो खोल के मैं लगा रख दी हूँ कान्हा जी को, बट वही प्रॉब्लम था तो जा ही नहीं पाई, तो क्या कर सकते हैं। अब देखती हूँ, भगवान भी समझते हैं क्या करेंगे। तो यही सब चल रहा है आजकल ज़िंदगी में, मतलब मुसीबत आती है ना ये चारों तरफ से आती है। वही बात है, अब बच्चे हैं तो कर भी कुछ नहीं सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। अब चोट छोटा मोटा इधर उधर तो होते रहता है। बेटा का टेंशन था कि क्या पता सर में ना उसको चोट लग गया हो, सर में चोट लग जाता तो बहुत मतलब दिक्कत होती, बट नहीं लगा था सर में चोट, हेलमेट पहना हुआ था। तो फिर बेटा तो थोड़ा बहुत सही हुआ है, थोड़ा बहुत है उसको, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ देख सकते हैं बेटी का पैर, ये रहा, ये लोग खेल रहे थे। और बेटा का ना इधर चोट लगा था, इस साइड लगा था, तो इधर तो पूरा सही हो गया है, लेकिन आँख देख सकते हैं नीचे और ऊपर दोनों तरफ बहुत काला था, अब तो सही हो गया, दवा ववा लगाया है तो सही हो गया। और स्केट में दिखा दूँ आप लोगों को, नहीं दिखाई थी पहले, तो ये वाला स्केट में खरीद दी थी, और इस बार कहाँ गया, कहाँ रखा, रुको उसको। तो ये देखिए इसमें स्केट डाल के रखा है, ले जाने के लिए, कल स्कूल ले जाएगा चलाने के लिए। सही हो गया, फिर मत गिर जाना, आराम से चलाना। मैं मना कर रही हूँ कि मत चलाओ, पर इसको चलाना है। स्केट में दिखा ही नहीं पाई थी आप लोगों को, क्योंकि उसके बाद ना ऐसे एक तो छुट्टी थी, उसके बाद ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि फिर दिखा ही नहीं पाई। ये रहा स्केट, और पूरे 10,000 का ये स्केट है, देख सकते हैं। और ये रहा हेलमेट, हेलमेट भी लिया था वहीं पे। तो यही प्रॉब्लम चल रही है, इसी में पूरा ना उलझे हुए हैं। अब तो बेटी के साथ ऐसा उलझे हुए हैं, उसको नहलाना धुलाना,
बाथरूम कराना, टॉयलेट कराना, ब्रश कराना, हर चीज़ उसको अब ना उठा के देना पड़ता है। और बाथरूम वाथरूम कराने ना खुद से उठा के ले जाना पड़ता है। नहाने नहाने में भी आज ना बहुत मुश्किल हुआ है, वो चेयर डाल के कितने मुश्किल से मैं नहलाई हूँ उसको। फिर खाना पीना, हाथ धोना, सब उसको ना बेड पे कराना पड़ता है। ज़्यादा उठा के इधर उधर करूँ तो पता चला और कहीं स्लिप उलिप कर जाए तो और एक दिक्कत हो जाए। इसलिए मैं कहती हूँ तुम बैठी रहो एक जगह, मैं सब वहाँ दे दूँगी, बस बाथरूम टॉयलेट के लिए उठो। तो ये दिक्कत हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। और 18 तारीख से एग्ज़ाम है, 18 से एग्ज़ाम है। अब देखती हूँ, मैम से बात करती हूँ। 18 तक क्या पता प्लास्टर कट जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैम से बात करना पड़ेगा, या नहीं तो मुझे रोज़ लेके जाना पड़ेगा, पेपर दिला के फिर लाना पड़ेगा। तो चलिए अब खाना पीना जल्दी बना देती हूँ, और पतिदेव आएंगे उसके बाद देखती हूँ, बेटी को लेके जाऊँगी। नंबर तो लगा दी हूँ, लेकिन अब देखती हूँ अगर पतिदेव टाइम से आ जाएंगे तो पतिदेव लेके जाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो मैं जाऊँगी, बाहर से रिक्शा करके आऊँगी, फिर जाऊँगी। नज़दीक में ही हॉस्पिटल है, ज़्यादा दूर नहीं है, यही गेट से निकलते ही है। जान के नज़दीक में डाली, अपोलो में डाल, बेटा एडमिट था तो बहुत दिक्कत होती थी, मुझे जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन ये नज़दीक में, और हड्डी की सबसे बड़ी ये थी ना कि इस हड्डी के डॉक्टर सबसे अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे डॉक्टर है। बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो इसलिए हड्डी के डॉक्टर के लिए मुझे यही सही लगता है, तो इसलिए इन्हीं को दिखाई थी। तो चलिए फटाफट से खाना बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो हो गया है लंबा, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट जाती हूँ खाना बनाने। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।